हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणकम। माई सेल्फ चंद्रशेखर वेलकमिंग यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स पोर्टल। इस चैनल के माध्यम से मैं 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट और आईआईटी जेई में आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ पाए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी सिलसिले में आज हम 12th क्लास की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सर्कुलर डिस्क से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो कि फाई से डिनोट किया जाता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि किसी भी चार्ज के आसपास अगर दूसरे चार्ज को रखें तो उस रीजन में वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज is defined as the region around a charge in which other charges experience the electric force और electrostatic force। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर, फिजिकल मीनिंग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग ए गिवन सरफेस, कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी भी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें अगर कोई सरफेस रखा, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए एरिया का सरफेस रखा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस से जो लाइंस पास करेंगी, वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई को लिखा जा सकता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। और डीए वेक्टर क्या होता है, समझिए इस बात को। डीए इज द एरिया, मैग्नीट्यूड जो डीए है वो है एरिया ऑफ द एलिमेंट, जो सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट वी हैव टेकन, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव एरिया लेंगे, इनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव एरिया। सो डीए विल बी द एरिया वेक्टर which is normal to the surface in outward direction। अगर मैं एलिमेंटल एरिया की बजाय टोटल एरिया कर दूं तो मैं फाई टोटल फ्लक्स जो है वो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई डॉट डी ए। ये टोटल फ्लक्स है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है जूल पर कूलम, एरिया का वेक्टर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो सॉरी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन और मीटर हो जाएगा जूल मीटर पर कूलम, या फिर इसको लिखा जा सकता है जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो वोल्ट मीटर। ये सारे के सारे यूनिट है फाई के।
और फाई क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फाई जो है वो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर आ जाएगा। तो ये बोल सकते हैं ई डॉट एरिया वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी सरफेस से, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो मैंने इस स्क्रीन पे लिख दिया। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर डिस्क ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है आर रेडियस की, और इसके एक्सिस पे यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से ये है एक्स, ये सर्कुलर डिस्क है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा इस सर्कुलर डिस्क से? अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क से फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसको ऐसे ध्यान दीजिए, ये डिस्क है, इसके एक्सिस पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, और इस सरफेस से कितनी पास करेगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी और यहां से इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रिंग लेनी होगी, एलिमेंटल रिंग। अगर हम किसी भी स्मॉल आर रेडियस की या स्मॉल वाई रेडियस की एलिमेंटल रिंग ले, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके और उसको इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द सर्कुलर डिस्क, तो वी विल गेट द वैल्यू। तो उसके लिए हमने एक रिंग ली, ये इसका सेंटर है, y इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और इसकी जो थिकनेस है वो है dy, और जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वो यहां पे रखा हुआ है q, और ये x तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस x इज कांस्टेंट, राइट। तो dA एरिया कितना हो जाएगा एलिमेंट का, 2 पाई इंटू वाई, दैट इज द पेरीमीटर इंटू dy, ये एरिया होगा। और एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मल एंड आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर अगर मैं यहां पे शो करूं, ये dy है, तो एरिया जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस विल बी द एरिया वेक्टर dA। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, ये मान लीजिए एंगल अल्फा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ये अगर एंगल अल्फा मैंने अज्यूम किया तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, राइट, ये एंगल अल्फा है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस, सो ये बन जाएगा के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। डी फाई को लिखा जा सकता है ई डॉट डी ए, इसको बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल, तो ई डी ए कॉस ऑफ एल्फा, ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए कितना है 2 पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। कॉस अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा की वैल्यू लिखी जा सकती है एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा डी फाई। बताइए इज दिस क्लियर? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट की लिमिट कितनी होगी? फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू कैपिटल R, तो हमें फाई मिल जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई फाइंड आउट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 पाई y इंटू डी वाई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, फाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा के क्यू 2 पाई एक्स, वाई इंटू डी वाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए तो ये बन जाएगा 2y dy, x तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2z dz। सो y dy इज इक्वल टू z dz। तो इसको फाई को बोल सकते हैं के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स, देन इंटीग्रेशन y dy को z dz बोल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर की पावर 3/2 ये बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और तो ये बनेगा के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड क्यूब। ये जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड स्क्वायर डी जेड बाई जेड स्क्वायर। सो फाई विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड स्क्वायर, isn't it? ये एक्सप्रेशन बना। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो फाई इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जेड टू द पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 बाई जेड। ये इसको लिखा जा सकता है के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स। जेड की वैल्यू कितनी थी? तो ये -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द लिमिट ऑफ वाई विल बी फ्रॉम 0 टू r। डेफिनेट इंटीग्रेशन पाई की वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स, क्योंकि माइनस साइन है तो यहां पे माइनस लगा देता हूं बाहर और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू r पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1 अपॉन y को 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 1/x। क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो फाई इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स, तो 1/x -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस x को अगर अंदर भेज दें तो फाई का जो एक्सप्रेशन आएगा के क्यू इंटू 2 पाई, देन x को अगर अंदर भेज दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, यहां पे आर स्क्वायर ये एक्सप्रेशन बना। फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस, ये ध्यान दीजिए अगर आपको याद हो हमारी सर्कुलर डिस्क ये थी, सर्कुलर डिस्क रेडियस डिस्क था r था और ये था x और ये एंगल हमने थीटा बोला था, ये बोला था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू होगी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो वैल्यू है
यहां से हम बोल सकते हैं दिस विल बी कॉस थीटा, इट विल बी कॉस थीटा। तो ये 2 पाई से ये 2 बन गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका रेडियस r है और ये x है, ये पॉइंट चार्ज है और ये एंगल थीटा है, तो ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो फाई विल बी इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। या तो ये बोल सकते हैं या फिर फाई को लिख सकते हैं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देन 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर डिस्क ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड यू मस्ट हैव लाइक दिस। सो अगले एपिसोड में अगले नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय, हैव ए ग्रेट करियर अहेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and subscribe my YouTube channel. Thank you and Jai Hind.